भोपाल में एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी ही बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोलार स्थित सर्वधर्म कॉलोनी में रहने वाले दंपत्ति का कहना है कि बहू ने आए दिन प्रताड़ित करती है और मारपीट भी करती है। पीड़ित दंपत्ति ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। कोलार के सी सेक्टर स्थित सर्वधर्म कॉलोनी में रहने वाली अनिल सक्सेना और सुधा सक्सेना ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि उनकी बहू ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है और आए दिन उनके साथ मारपीट की जाती है। दंपत्ति ने आरोप लगाया कि उन्हें अपने ही घर में सीमित कर दिया गया है और 2 मंजिला मकान में केवल एक कमरा रहने के लिए दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि बहू के परिजन भी उनके घर में रह रहे हैं। कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि इसे घरेलू मामला बताकर टाल दिया गया। पीड़ित दंपत्ति ने मांग की है कि उन्हें उनका घर वापस दिलाया जाए और बहू के कथित अत्याचारों से मुक्ति दिलाई जाए ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। वो धक्के देके नीचे तक आ गया। वो उसका बाप मेरे मोबाइल मैंने 112 डायल करने की कोशिश करी तो मोबाइल छीन रहा है। फिर जाके हमने अभी 29 तारीख में उनके थाने पहुंचे। दोनों ने FIR करी, उनमें भी कराई और हमने भी कराई। हमारी बहू जो है वो मॉडलिंग का भी काम करती हैं और भी उनके कई काम हैं। और साथ में शुरू से ही मतलब ये है कि उनने अभी तक सबसे पहले 2022 में 498 का केस लगाया हुआ है। फिर वहाँ से आने के बाद इनने यहाँ पर घरेलू हिंसा का लगाया, फिर 125 का केस लगाया। लड़के पे 4-5 केस चल रहा है। मेरे पे एक केस लगाया कि मैंने उनको सर में डंडा मारा, जबकि मैं डंडा मारा ही नहीं। वो दरवाजे टकरा के उसके सर में लगी, खून निकल रहा है। अब वो फोटो सबको जगह जगह दिखाती, देखो मेरे सर में मारा, देखो मेरे को सर में मारा। भाई हम ये हमारी एज है कि हम तुम्हें मारें? तो हम 72 साल 74 साल की रनिंग चल रही है हमारी, हम कहाँ किसी को मारेंगे और क्यों मारेंगे? अब इस टाइप से हमें परेशान कर रहे हैं, इस तरह से परेशान कर रहे हैं कि हम घर से बाहर हो गए। कभी लड़की के यहाँ, कभी भाई के यहाँ, कभी हमारी कभी कहीं ऐसे भटक रहे हैं। अभी भी हम जाके वहाँ रह रहे हैं तो एक कमरे में हम वहीं इंडेक्स पे ये सब पूरे में वीडियो बने हुए हैं। एक कमरे का किचन में नहीं घुसने दे रही, गैस में काम नहीं करने दे रही हैं। ऊपर रहती हैं, नीचे आके दिन भर उनके माँ बाप वो आके हॉल में बैठते हैं। हम कब तक एक कमरे में घुसे रहेंगे? अब ये निराकरण कौन कराएगा, कैसे कराएगा, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर हम जाए तो जाए कहाँ। कोलार थाने जाते हैं, थोड़ा सा उनका सहयोग मिल रहा है हमें, लेकिन वो कहते हैं भाई आपका घरेलू मैटर है, आप कोर्ट जाओ, कोर्ट से उनको बाहर बेदखल करो। भाई अब बेदखल के लिए वो आज कोर्ट में जाने में 10 साल निकल जाए, 5 साल निकल जाए, जब तक कि हम अपने घर में नहीं जाएँ कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे? अब घर जाते हैं तो मारा पीटी और जुमा झटकी स्टाफ इतनी जम के बातें करती हैं, ऐसी बातें करती हैं कि हमारा तो बिल्कुल मन अंदर से घबराने लगता है। बीपी के पेशेंट हैं। अब ये सब फेस नहीं कर सकते, हमारी उम्र हो चुकी है। हमारा सभी आपसे निवेदन यही है कि जो भी अथॉरिटी है, जो ऑफिसर है, कौन करता है, कैसे निकालते हैं, हमें उनको घर से बाहर करना। उनके माँ बाप किस हद से हमारे घर में रह रहा है? 4 साल 3 साल से उसकी माँ रह रही है, अभी 2-3 महीने से उसका बाप रह रहा है। इसके बाद जगह जगह झूठ बोलना, अरे हमने 5 लाख दे दिए, हमसे दहेज मांग रहे हैं, हमारा लड़की का सर फोड़ डाला, हमारा ऐसा कर दिया, हमारा वैसा कर दिया। और ऐसा आतंक मचाया हुआ है कि बस हमारा तो जीना ही दुर्भर हो गया। हम आपसे सबसे यही निवेदन करेंगे कि आप कृपया करके हमारा इसका निदान करें और हमको हमारे घर में जाने दें। रजिस्ट्री हमारे नाम है, SDM के आदेश हमारे पास हैं, कलेक्टर के पेपर हैं और इतनी सारी FIR वो कराई हुई हैं। वो हम पेंशन वाले आदमी हैं, हमें ले दे के 22-23 हज़ार रुपये पेंशन ली थी। अभी एक कोर्ट केस के चक्कर में हमने वहाँ से पेंशन लोन निकाला है, उसकी 8,000 किस्त कट रही है। अब हम 6-7-8 हज़ार में कोर्ट कचहरी करें या थाना करें या अपनी दवा करें कि हम खाना खाएं? जी ये हमारी 4-5 साल से हो गई है। हाँ, शादी तो 12 में हुई है। 12 के बाद फिर इन्हें 22 में से दहेज वाला केस लगाया। 10 साल बाद केस लगाया दहेज का। अब 10 साल बाद केस का दहेज लगाया। भाई शादी तो हमने ही करी, उनकी पूरी खर्चा हमने पूरा उठाया। वो कि चलो भाई ठीक है, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का और उनका दोनों का मिलन है, एक दूसरे को चाहते हैं, तो हमने शादी कर दी। हमें शुरू में यह बताया गया कि हम पढ़े लिखे हैं और 15,000-20,000 की नौकरी तो ऐसी करेंगे। लड़का हमारा पढ़ा लिखा कम है, वो ये थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिक का काम, बोरिंग का काम और आपके रिपेयरिंग मोटर का काम करता है, उसकी इतनी इनकम है नहीं, है ना। अब और अभी इनने मेंटेनेंस के नाम से 16,000 रुपये वहाँ से कोर्ट से आदेश करा लिए।
अब 16,000 रुपये लड़का कमा ही नहीं रहा है, उसके पास इतनी अर्निंग नहीं है और हम पेंशनर हैं, कौन देगा उसको 16,000? कहाँ से देंगे? अब या तो जेल होगी या हम लोग अंदर जाएंगे। क्या इसका क्या प्रोसीजर है आगे, क्या कैसा क्या होगा? हमें तो अंदर से बीपी बढ़ जाता है सब सोच सोच के। कब तक हम भागें, कब तक दौड़ें, क्या करें आप बताइए। आप ब्यूरो रिपोर्ट भोपाल।